बेबी कौन? ओह धर्म भाई, कैसे हो क्या हाल चाल है? बहुत दिनों के बाद आए, सब खैरियत तो है ना? बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे दुगने हो गए हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्चे दुगने हो गए, उसका यहाँ आने से क्या कनेक्शन है भाई? कनेक्शन है। हाँ। क्या? आज से 4 साल पहले तुमने जो मुझसे 50,000 रुपए का कर्ज लिया था ना, वो कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? ये रुपए पैसों की बात फिर कभी करेंगे, मैं जरा अर्जेंट नेगेटिव धो रहा हूँ। नेगेटिव बाद में धोना, पहले तुमने जो मेरे पैसे लिए हैं ना वो दे दो, क्योंकि अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे पैसे चाहिए। अरे क्या बात कर रहा है यार, ग्राहक सुन रहे हैं। अरे ग्राहक सुन रहे हैं तो सुनने दो, मुझे मेरा उधार वापस चाहिए। अरे क्यों चिल्ला रहा है, मेरा कचरा हो जाएगा यार। कचरा होने दो। अरे मैं कहता हूँ, अरे यार मेरी बात सुनो, सारे ग्राहक भाग जाएंगे। अरे भाग जाने दो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे कुत्ते की तरह क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि यही भाषा तुम समझते हो। मैंने तुम्हारी दोस्ती पर अंध विश्वास करके तुम्हें 50,000 कर्ज दे दिए और तुम लोग इस बात से मुकर रहे हो। बिना लिखत पढ़त के पैसे देता है, मैंने तुम्हें दिए बगैर लिखत पढ़त के पैसे। अपना गला खोलो और निकालो मेरे पैसे। हाँ चल गला खोल और निकाल मेरे पैसे। कौन से पैसे? हाँ? किसको दिए थे 50,000 और कब दिए थे? अबे पलटी खा रहा है, मेरे 50,000 रुपए। अबे तूने जिंदगी में 50 रुपए नहीं दिए, 50,000 की बात करता है। तेरे पास लिखत पढ़त में कुछ है? कोई मेरे दस्तखत है? कोई सबूत है? अरे धीरे बोल, तेरे ग्राहक सुन रहे हैं। अरे सुन रहे हैं तो सुनने दो। अरे तेरा कचरा हो जाएगा। अरे कचरा होता है तो हो जाने दो, कचरा मेरा। अरे तेरे ग्राहक भाग जाएंगे। अरे भाग जाता है तो सारे के सारे भाग जाए। मैं तो कहता हूँ तू भी भाग जा, वरना अभी 100 पे पुलिस कंट्रोल में फोन करूंगा कि एक चोर आया है, मेरा गल्ला लूट के भाग रहा है। हट। अरे यार तू तो पलटी खा रहा है। देख देख, जब तुझे जरूरत थी उस वक्त मैंने तुझे उधार दिया था। एक काम कर, देख अगर अभी तेरे पास पैसे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, तू बाद में दे देना। लिखत पढ़त नहीं है ना साला, रास्ते पे आ रहा है, इस तरीके से बात करना। और सुन, तू सिर्फ मेरी तसल्ली के लिए एक बार इतना बोल दे कि तूने मेरे से 50,000 रुपए उधार लिए। कमाल है, तुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं है कि तूने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं, तो मैं कैसे कहूँगा? नहीं, सोच ले सोच। देख तू ऐसा मत बोल, 50,000 का फटका खा के मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, तुझे अस्पताल में देखने चला आऊंगा। अरे मैं मर जाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं भैया, शमशान घाट में आ जाऊंगा। अरे नहीं, इस समय तेरा मूड ठीक नहीं है। ठीक है, मैं बाद में जब तेरा मूड ठीक हो जाएगा ना तब आके पैसे ले लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा बिना रसीद का दोस्त। अरे श्रीदेवी का नेगेटिव। शमशान की तरह फैली इस खामोशी की हम वजह जान सकता हूं। इस शहर में कानून दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। तो हम कौन सा मोम का हो गया हूं? चिंगारी में जरा सा फूंक दो, हम आग बन जाऊंगा। पानी पर छिड़क दो, हम तेजाब बन जाऊंगा। और इंतकाम पर आऊंगा तो दुश्मन की राख बन जाऊंगा। लेकिन हमारा माल डॉक्स पर उतरने वाला है, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिल चुकी है। अरे हम तो वो शिकारी हैं कि शेर के पंजों से शिकार छीन लाऊं और उसको खबर भी ना हो। एक बार मौत भगवान रोक सकता है, मगर शिवा का आने वाला माल यमराज का फौज भी नहीं रोक सकता। अरे गुरु, आजकल कस्टम्स में जबरदस्त चेकिंग हो रही है और सीबीआई ऐसे फैली हुई है जैसे शांत समंदर में कांटा डालकर मछली निकालना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब समंदर में तूफान हो और शिकारी मछली निकाल ले। शिवा की काली विद्या दुनिया को अंधा कर देती है। शिवा की काली विद्या। माल कैसे निकालना है गौर से सुनो। सुना? जिस तरह जंगल में शेरनी शिकार करके आती है और शेर बैठकर आराम से खाता है, अब हमारे जंगल में भी ऐसे ही होगा बेटे।
शिवा का आदमी डॉक से माल लेकर बाहर आएगा और परशुराम आराम से बैठकर उस माल को शेर की तरह खाएगा। गेविन, ये काम मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। Yeah, I will take care of him. Thank you. Wait here. सर, ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश थी। What? Hold them. Hello, control room. Hello. घुमाओ। हरी अप, फास्ट। जल्दी करो। ला ये बैग मुझे दे। नहीं दे। यार, ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कौन है वो? तो तू वही आदमी है जिसने मेरे आदमी की टांग तोड़ी थी। शुक्र करो, एक ही टांग तोड़ी है, दूसरी नहीं।
मैंने तुझे सोने के पल्ले में झुलाया, चांदी की थाली में खिलाया, मगर तुझे अपनी कमजोरी कभी बनने नहीं दिया। याद है उस रोज मैंने तुझसे कहा था कि मेरी कमजोरी सिर्फ मेरी शिकस्त है। अगर वो शिवा तुझे हथियार बनाकर मुझ पर वार करना चाहता है तो यह उसकी भूल है। मैं उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, समझी? ऐसी कोई बात नहीं है डैडी। शिवा मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। क्या कहा तूने कलमोही? हमारे दुश्मन से प्यार करेगी? जिसकी तलवार हमारे खून की प्यासी है, जिसने अपनी गोलियों पर हमारा नाम लिख रखा है, उससे प्यार करेगी? हमारे दुश्मन से प्यार करेगी? छोड़ो मुझे। मैं शिवा से प्यार करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूंगी। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई अलग करेगा तो वो होगी मेरी मौत। मुझे पता नहीं था कि मेरे दुश्मन को मारने वाला बाण मेरे ही घर में पल रहा है। अब चलाऊंगा वो बाण, रचाऊंगा तेरा विवाह कहीं और, भीख मांगेगा मेरे पैरों में सर रखकर तेरी खातिर। मेरी चौखट का भिखारी बनेगा शिवा, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होगी और परशुराम की सबसे बड़ी जीत। नहीं डैडी, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर मैं शिवा को धोखा नहीं दे सकती। मैं शादी सिर्फ उसी से करूंगी। पागल हो गई है? पागल हो गई क्या तू? हमारे दुश्मन से शादी करेगी? जाकर बंद कर दो इसको। इसकी शादी होगी तो सिर्फ इसके बाप की मर्जी से, और वो भी 24 घंटों के अंदर। शिवा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या? मीना का बाप उसकी शादी कर रहा है।